9th class, English, chapter 5, The Happy Prince. अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते, साथ साथ नहीं समझ में आया तो अंडरलाइन नहीं करवा, क्योंकि अंडरलाइन करवा तो ये लिखता रहा हूँ साथ साथ हिंदी, बताइए, तो फिर उतारते रहो, कॉपी भी लिखो। ये हैप्पी प्रिंस इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। द हैप्पी प्रिंस वाज ए स्टेचू। स्टेचू का मतलब मूर्ति। क्या है? मूर्ति। इन द मिडिल ऑफ द सिटी। मिडिल का मतलब मध्य। शहर के, सिटी मीन्स नगर, नगर के बीचों बीच एक मूर्ति थी। कवर्ड मीन्स ढकना विद द गोल्ड का मतलब सोना। लेयर मीन्स परत। क्या है? परत। एंड प्रीशियस बहुमूल्य स्टोन पत्थर, यानी कि समझते हो, पत्थर जिसे हम नग कहते हैं। रूबी, असरफी, हीरा कह सकते हैं, डायमंड होता है, राइट। ये नग लगे हुए और रूबी। द स्टेचू वाज पैलेस एट ए हाई का मतलब ऊंचा। ओवरलुक द सिटी। ओवरलुक का मतलब दिखाई देना, जहां से शहर पूरा दिखता है। शहर के टॉप। वन से स्वेलो का मतलब पक्षी, एक पक्षी, चिड़िया। टुक शेल्टर का मतलब क्या कहते हैं, आसरा लेती है। अंडर द स्टेचू, नीचे, स्टेचू के नीचे। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज फ्लाइंग इजिप्ट मिस्र, ये जगह का नाम है। ही फाउंड मीन्स पाना। आउट द हैप्पी प्रिंस वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज वीपिंग मीन्स रो रहा। एंड मिजरेबल मुसीबत, परेशानी। द टीयर्स मीन्स आंसू। ये आपको वीडियो में भी एडजेक्टिव दिख जाएंगे। ड्रॉप का मतलब गिरना। द स्वेलो इन द फाइन एंड क्लियर स्काई। देन द स्वेलो नो मीन्स जानना। दैट द हैप्पी प्रिंस स्टेचू वाज वीपिंग, सो द बर्ड्स आस्क मीन्स पूछना। ये याद भी करने हैं। द प्रिंस रीजन कारण। फॉर हिज वीपिंग एंड अनहैप्पी दुखी। द प्रिंस टोल्ड हिम दैट व्हेन ही वाज अलाइव का मतलब जीवित। यूज द स्टे हैप्पी प्रिंस इन पैलेस, ही स्टेड अनइन्फॉर्म्ड, बिना सूचना के, of his pupil during the lifetime, but now he died. Died means mirror. The pupil means low. सबकी हिंदी ऊपर लिखी है। Made his pupil during the lifetime. So his statue was erected, fixed, स्थापित करना। Tall means ऊंचा। Column स्तंभ। Over the city. Now he becomes sad when he saw the notice. जब वो देखता है, नोट मीन्स देखता है, देखना। द बेजर्दी, परेशानी या मुसीबत। अंडर द सफरिंग प्यूपिल इन सिटी। अब इसकी हिंदी है। हैप्पी प्रिंस एक सुंदर कहानी है जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी। हैप्पी प्रिंस एक मूर्ति है
जो शहर के बीचों बीच स्थापित है। ये एक सोने की लेयर से कवर्ड है। इसमें नग और हीरे जड़े हुए हैं। हीरा असरफी होते हैं, रूबी मीन्स असरफी भी होते हैं, असरफी। ये स्टेचू एक शहर के बीचों बीच एक ऊंचे से कॉलम पर रखा हुआ है। इगिपिक्स एक पक्षी उड़ता हुआ जो मिस्र जा रहा था, रात को हैप्पी प्रिंस के स्टेचू कदमों में क्या ले लेता, आसरा ले लेता है। जब वो वहां सोना चाहता है तो द टीयर ड्रॉप ऑन द स्वेलो, तो हैप्पी प्रिंस की आंसू इस स्वेलो पर गिरी, लेकिन आसमान साफ था तो पक्षी नहीं समझ पाया कि कहां से क्या हुआ। आसमान भी, स्काई भी आसमान, क्लियर भी साफ, आसमान साफ था कि बारिश की बूंद, ये पानी की बूंद कहां से आई। लेकिन अचानक उसकी नजर द चिक ऑफ हैप्पी प्रिंस गिरती है तो वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है, एक स्टेचू रो रहा है। उसने रोने का कारण पूछा और उस हैप्पी प्रिंस के दुखी होने का। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब वो जीवित था तो तब उसके शहर में सब खुश थे, आज वो मर गया है तो लोगों ने मेरा स्टेचू यहाँ पर शहर के बीचों बीच एक ऊंचे से स्तंभ पर रख दिया है। इज दैट क्लियर? और अब मैं लोगों के इन सफर को देखकर दुखी हूँ। The prince statue covered with the gold and many precious jewelry. His body was covered with gold leaf and his eyes were to असरफी। उसकी आंखों में दोनों में असरफी थी। And there was the enormous red ruby, और एक रेड रूबी उसकी किसमें थी? The handle of sword, sword means तलवार, उसके तलवार में थी। Right? It was shining on his sword handle, जिसके कारण उनकी तलवार का जो हत्था था वो चमकता था। The statue of happy prince look beautiful and attractive, आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक और सुंदर, ये सुंदर दिखते थे। So everyone praise, praise means प्रशंसा, प्रशंसा। The beauty of statue. When the birds saw the prince's eyes filled with tears to see the miserable problem of the pupil. जब भी हैप्पी प्रिंस लोगों की को परेशान देखता था तो वो रोते थे और दुखी हो जाते थे। So he decided, उसने निर्णय लिया कि वो हैप्पी प्रिंस की मदद करेंगे। हैप्पी प्रिंस को बिकम हैप्पी अगेन, ताकि हैप्पी प्रिंस दोबारा से क्या हो जाए, खुश हो जाए। His support made the prince happy. At first, prince asked the swallow to take the ruby from his sword. उन्होंने कहा कि मेरे हत्थे से, हैंडल से रूबी निकालो और उसे एक नीडली, सेमेस्टर, ये दर्जन होती है, क्या होती है? दर्जन। एक गरीब औरत जो सिलाई करती है, कपड़े सिलती है, who had the money to take care of his ill son. इल का मतलब बीमार, उसका बेटा क्या बीमार है। The bird did, prince told him, come on, आप जैसा पक्षी को कहा जाता है पक्षी वैसा ही करता है। The prince asked the little bird to stay and help him. आप प्रिंस कहता है उस बच्चे की मदद करो, उसके पास जाओ। Because he could not move from his palace, क्योंकि वो अपने जगह से हिल भी नहीं सकता। On another occasion, दूसरा और उपलक्ष्य क्या था? प्रिंस आस्क्ड द बर्ड्स टू टेक आउट वन असरफी फ्रॉम हिज आइज। दूसरी बार प्रिंस बर्ड्स को कहते हैं कि उसकी आंख को कि एक असरफी निकालें और उसे एक प्ले राइटर, प्ले राइटर का मतलब होता नाटक लिखने वाला, नाटक लिखने वाले को जाकर दिया। Who could not afford
वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मैनेज प्रबंध नहीं कर पा रहा। किसका? लकड़ी का, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड की वजह से उसके हाथ लिख नहीं पा रहे हैं। और जब लिख नहीं पा रहे हैं तो वो राइटर पूरा प्ले नहीं लिख सकता, और जब नहीं लिखेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो रोटी नहीं खाएगा, और इसलिए प्ले राइटर भूखा ही जाएगा। द प्ले राइटर वाज फीलिंग वेरी वीक एंड हंग्री। वो बहुत कमजोर हो गया और उसे भूख भी लग रही है। इज दैट क्लियर? तो ये आप वीडियोस देखना इनके लिए। अब कह रहा है इंस्ट्रक्शन बस ड्रॉप द असर्पी फ्रॉम ए हॉल। हॉल में छेद, छेद में से वो राइटर की टेबल पे क्या डाल देती है? असर्पी को डाल देती है, पक्षी। वन डे द प्रिंस नोटिस ए मैच गर्ल। मैच गर्ल का मतलब है जो मैच होती है, जो सामान बेचती है छोटा मोटा, राइट? ये सेल गर्ल होती है, सेल गर्ल यानी सेल लड़की जो कुछ सामान बेचती है। Who was right? Who was badly beaten by her father? उसे बुरी तरीके से, badly में बुरी, पीटना, उसे बुरी तरह से पीटा जाएगा उसके फादर के द्वारा, क्योंकि हर मैचेस had fallen into the canal, नाली। नाली में गिर गई या पानी में गिर गई। कैंडल पानी का एक स्रोत है। प्रिंस हार्ट वाज फिल्ड विद पेन, और पेन मीन्स दर्द होना। प्रिंस को दर्द हुआ, फील्ड मीन्स भरना, हार्ट मीन्स दिल, उसके दिल में दर्द हो गया। ही आस्क्ड द स्वेलो टू प्लक, प्लक मीन्स को निकालना। उसने कहा कि दूसरी आंख से भी भैया असर्पी निकाल ले और हेल्प द यंगर, बट डिड नॉट एग्री। लेकिन पक्षी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तैयार। क्यों? क्योंकि वो दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो उसके बाद हैप्पी प्रिंस क्या हो जाएगा? ब्लाइंड, अंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधा। हाउएवर, फिर भी the swallow was unwillingly do so the prince told him, the swallow plucked it, लेकिन फिर भी प्रिंस के कहने से वो उसकी दूसरी आंख से असर्पी को निकाल लेता है और मैच लड़की को पाल भी हथेली पर जाकर रख देता है। देयर आफ्टर द हैप्पी प्रिंस बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड, सो द बर्ड्स क्लोज that would not leave the prince. He become the eyes of happy prince. अब उस पक्षी ने इजिप्ट जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था। अब वो पक्षी ही उसकी आंखें बनकर उसके साथ रहने लग जाता है। अब from the body and offered to them the poor people children. अब कुछ दिनों बाद फिर children were eating food. Anyone once the bird told, अब पक्षी एक दिन प्रिंस से कहता है, some parlier we are eating the food from the डस्टबिन। आके वो हैप्पी प्रिंस को बताता है कि कुछ बच्चे डस्टबिन से खाना उठाकर खा रहे हैं। वे बच्चे बहुत गरीब हैं और उनके पास क्या नहीं है? खाना नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। बट दे कुड नॉट ईट अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल, लेकिन फिर भी वो अपनी जरूरत के अनुसार खाना नहीं खा पा रहे डस्टबिन से चुप के। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंस द swallow removed his fine gold leaves from his body and offered to the पक्षी। हैप्पी प्रिंस ने कहा मेरी बॉडी से सारा गोल्ड की जो लेयर है इसे उतार दे और इसे इन गरीब बच्चों को दे। आफ्टर रिमूविंग द गोल्ड लीव्स
द प्रिंस बिकम लुक वेरी डल एंड बैड। जैसे डल का मतलब भद्दा, भद्दा, बैड मीन्स बुरा। अब वो बुरा लगने लगा जब उसपे से सोने की लेयर उतर गई। विंटर सीजन स्टार्ट हो गया आरंभ, राइट। विंटर सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। देयर वाज स्नो एवरीवेयर, चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। एंड द कोल्ड, और ठंड हो गई। बट ही डिड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन फिर भी पक्षी हैप्पी प्रिंस को छोड़कर नहीं गया। ही बिकम आइस, वो ठंड में बर्फ बन गया और मर गया। आफ्टर किसिंग द हैप्पी प्रिंस लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को किस किया और उसके बाद कहा अलविदा हैप्पी प्रिंस, और वो नीचे गिरकर मर गया। कौन? जैसे ही बर्ड्स मरा, क्रैक, टूटना, क्रैक आया इन हैप्पी प्रिंस हार्ट। हैप्पी प्रिंस के दिल में एकदम क्या हो गया, वो एक क्रैक आ गया, वो फट गया, टूट गया, और वो दिल टूट गया। द स्टेचू ब्रोकन डायरेक्टली इन 2 पीसेस। अब ये 2 भागों में बट गया दिल। When the mayor and town councillor saw the dull statue of prince, जब मेयर और वहाँ के काउंसलर ने देखा कि ये जो प्रिंस है का जो स्टेचू है वो बेकार हो गया है, फट भी गया है, काला भी पड़ गया, सोना भी खत्म, आंख भी बेकार, तो उन्होंने आदेश दिया कि इस स्टेचू को मेल्ट मीन्स पिघालना यानी गर्म करना, और पुल उतारना। उन्होंने कहा इसको उतार दे और इसे भट्टी में गला दें। गर्म का मतलब ये गलाना हो। द ब्रोकन हार्ट हैप्पी प्रिंस डिड नॉट मेल्ट, जो टूटा हुआ दिल था वो मेल्ट नहीं हुआ, इसलिए उसके दिल को वहां पर फेंक दिया जहां पर वो मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई थी। मरी हुई चिड़िया और हार्ट प्रिंस का दिल दोनों एक ही डस्टबिन में पड़े थे। गॉड रिक्वेस्ट, गॉड रिक्वेस्ट वन ऑफ हिज एंगल। एंगल का मतलब दूध को कहता है कि जाओ इस पृथ्वी से 2 मोस्ट वैल्यूएबल कीमती चीजों को शहर से लेकर आओ। एंगल टोल्ड, दूध कहता है एक चिड़िया है और दूसरा हैप्पी प्रिंस, व्हाट 2 वैल्यूएबल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। तो वो अपने बॉस को बताता है, गॉड को, ईश्वर को बताता है कि इस शहर में सिर्फ 2 ही चीज अच्छी हैं, एक स्वेलो और दूसरा हैप्पी प्रिंस। द एंगल ऑफ द हैप्पी प्रिंस हार्ट एंड दैट स्वेलो इन द हेवेंस। हेवन में स्वर्ग, वो स्वर्ग में हैप्पी प्रिंस और पक्षी को बुला लेते हैं। गॉड वेलकम द बोथ बिगिन इन गार्डन ऑफ पैराडाइज। ये स्वर्ग का बहुत सुंदर जगह होती है पैराडाइज, राइट। पैराडाइज को ही स्वर्ग भी कहते हैं। एंड रिगार्डिंग दैम इज चार्मिंग क्रेमेशन, और वो अपनी इच्छा से वहां पर दोनों रहने लगे। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड विद वर्ड मीनिंग्स। आपको ये सारी वर्ड मीनिंग्स स्टेप वाइज स्टेप लिखनी है और इन्हें याद करना। इससे आपको पूरी समरी याद हो जाएगी, राइट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8076937652। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतर बच्चे हमारी इस लाइव क्लास की बनी हुई वीडियो का आनंद ले सके और नॉलेज ले सके। क्लियर?